जिस चांदी ने 2025 में निवेशकों को राजा बना दिया, जिसने सिर्फ एक साल में 160% का रिटर्न दिया, जिसे लोग नया गोल्ड कहने लगे थे, उसी चांदी ने साल के आखिरी हफ्ते में ऐसा झटका दिया कि बड़े बड़े ट्रेडर्स की सांसें अटक गईं। एमसीएक्स पर चांदी 2,54,000 से सीधे 2,34,000 पर आ गिरी, यानी 20,000 रुपए का एक झटके में साफ हो गया। ईटीएफ टूटे, मार्जिन बढ़ा, स्टॉप लॉस उड़े और बाजार में सिर्फ एक सवाल गूंजा, क्या चांदी का खेल खत्म हो गया या फिर ये गिरावट उस तूफान से पहले की शांति है जो चांदी को फिर नए रिकॉर्ड तक ले जाएगी। अगर कोई निवेश 2025 का सुपरस्टार था तो वो थी चांदी। साल की शुरुआत से अब तक 160% से ज्यादा रिटर्न, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $82 से $84 प्रति औंस का रिकॉर्ड, भारत में 2.5 लाख प्रति किलो का स्तर। लोग कहने लगे जिसने चांदी पकड़ ली उसने भविष्य पकड़ लिया। ईटीएफ में पैसा लाया, फ्यूचर्स में लीवरेज बढ़ा और रिटेल निवेशक फोमो में अंधे होकर कूद पड़े। लेकिन यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। हमने देखा कि कल हमारे जो टारगेट्स थे सिल्वर के केस में 2,50,000, गोल्ड के केस में 1,40,000 वो अचीव हुए। इंटरनेशनल मार्केट में भी सिल्वर ने कॉमेक्स स्पॉट की मैं बात करता हूँ $84 का रिकॉर्ड हाई बनाया एंड सून आफ्टर डेट हमने मैसिव करेक्शन आते हुए देखा। रिकॉर्ड हाई से 14% सिल्वर के प्राइस कल करेक्ट हुए। वहीं गोल्ड में भी 4550 का जो फ्राइडे को रिकॉर्ड हाई था उसके पास प्राइस से आए और हमने देखा कि उसमें भी शार्प करेक्शन देखने को मिला। सीएमई पर जो मार्जिन इंक्रीज किया, दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरीके से थिन ट्रेडिंग हो रही है, दैट हैज आल्सो रिजल्टेड इनटू द करेक्शन। मार्केट में मॉर्निंग में टॉक था कि रशिया यूक्रेन का जो पीस डील है वो हो सकता है, जिसकी वजह से सिल्वर के अंदर करेक्शन आया, कॉपर और गोल्ड के अंदर भी, क्योंकि लगा कि अल्टीमेटली जो सप्लाई है मेटल्स का वो रशिया से बढ़ेगा। बट वो डील हुआ नहीं। लेकिन जिस तरीके से मार्जिन इंक्रीज होने के बाद में प्राइस टूटे, अभी ये तो क्लियर हो गया है जब तक कि इस वीक का हाई और मंडे का हाई जो कि रिकॉर्ड हाई है $84 सिल्वर नहीं ब्रेक करेगा, तब तक हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। $78 से $80 माइट बी द रेंज, वहां पर प्राइजेस रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आए। सीएमई ने दबाया ट्रिगर। सोमवार को जब बाजार अपने हाई पर था, तभी अमेरिका से एक खामोश लेकिन घातक खबर आई। सीएमई ग्रुप ने गोल्ड और सिल्वर पर मार्जिन बढ़ा दिया। मतलब साफ था, जिन ट्रेडर्स ने कम पैसे में बड़े दांव लगाए थे, अब उन्हें ज्यादा पैसा जमा करना होगा और जो पैसा नहीं लाएगा उसकी पोजीशन जबरदस्ती काट दी जाएगी। यहीं से डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। मार्जिन बढ़ते ही बड़े ट्रेडर्स मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। एग्लो ट्रेडिंग ने बिकवाली को और तेज किया। स्टॉप लॉस एक एक कर उड़ने लगे। ये गिरावट नॉर्मल नहीं थी, ये थी ब्रूटल। ईटीएफ में भी मची तबाही। जो लोग सोच रहे थे ईटीएफ सुरक्षित है, उनके लिए भी झटका था। निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, जो इस कैटेगरी का सबसे बड़ा ईटीएफ है, वो भी एक हफ्ते में 11% टूट गया। ये साफ संकेत था, ये गिरावट सिर्फ ट्रेडर्स की नहीं, पूरे सिस्टम की है। अजय केडिया की माने तो सीएमई ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पर मार्जिन बढ़ाया है। बाजार तकनीकी तौर पर बेहद ओवरबॉट था, ऐसी प्रॉफिट बुकिंग तय थी। उन्होंने याद दिलाया, अक्टूबर में भी चांदी 18% टूटी थी, सोना 13% गिरा था। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हालांकि चांदी की चमक अभी कमजोर नहीं पड़ी है। ये करेक्शन चांदी के लिए हेल्दी मानी जा रही है। लंबी अवधि में चांदी और चमक सकती है। जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि चांदी आने वाले सालों में 6 लाख का स्तर दिखा सकती है, यानी गिरावट नई चाल का बेस मजबूत कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई लीवरेज ट्रेडर हैं तो सावधान रहें। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट करते चलें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। इतिहास गवाह है, हर बड़ा बुल रन डर के साथ ही आगे बढ़ता है। कमजोर हाथ बाहर होते हैं, मजबूत हाथ टिके रहते हैं। सवाल बस एक है, आप डरेंगे या समझदारी से मौका पहचानेंगे? आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।